हर बार कुंभ का आयोजन आमतौर पर अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले साधु संतों और उनके अखाड़ों की ओर लोगों का ध्यान मोड़ता है। आखिर अखाड़े वजूद में कैसे आए? सनातन परंपरा में कुल कितने अखाड़े हैं? इन अखाड़ों को किसने बनाया और क्या है इनके नियम और परंपराएं? आज GNT स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन अखाड़ों का इतिहास क्या है। लोक से विरक्ति अलौकिक का भान है, वैराग्य का भी साधो अपना विधान है। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले चुके, दुनिया के भौतिक सुखों से परे, अपनी धुन में मगन, मठ और मेलों में घूमते, महाकुंभ में शान से पधारते धर्मावलंबी साधुओं का संसार हमेशा से आम जनमानस के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दुनिया की नजरों से अक्सर दूर रहकर मठ मेलों में अचानक से उभर आने वाले ये साधु और इनके अखाड़ों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। सनातन धर्म में अखाड़ों की उत्पत्ति को आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने 8वीं सदी में देश के चारों कोनों में धर्म के 4 केंद्र बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म तेजी के साथ भारत में फैल रहा था। बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं की मनाही थी, जबकि आदि शंकराचार्य वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जीवित रखने के पक्षधर थे। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन सनातन परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत कर शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने की कुशलता भी हासिल करें। तब देश के चारों मुख्य मठों की देखरेख में नगा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया, जहां साधुओं को योग और अध्यात्म के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। आगे चलकर इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। माना जाता है कि ये शंकराचार्य का ही सुझाव था कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ये अखाड़े शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह भारत में जन्म हुआ अखाड़ों का। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। परंपरा के अनुसार शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के कुल 13 अखाड़े ऐसे हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है। ये 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हैं: शैव सन्यासी, वैरागी और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले अखाड़े भगवान शिव को मानते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं। पहला है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। ये प्रयागराज के दारागंज में मौजूद है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है और ये परंपरा पिछले कई साल से चली आ रही है। दूसरा है वाराणसी का श्री पंच अटल अखाड़ा। इस अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। तीसरा है प्रयागराज का श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। ये सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है और इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। चौथा अखाड़ा है त्र्यंबकेश्वर का श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। इस शैव अखाड़े में महामंडलेश्वर नहीं होते और आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। 5वां अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और करीब 5 लाख साधु संत इस अखाड़े से जुड़े हैं। शैव संप्रदाय का 6ठा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। दूसरे अखाड़ों में जहां महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है,
इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सातवां है गुजरात के जूनागढ़ का श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। अखाड़ों में दूसरा संप्रदाय है वैरागी। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं और इसके संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं। वैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अनि अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है और इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। अखाड़ों का तीसरा संप्रदाय यानी उदासीन संप्रदाय की जड़ें सिख धर्म से जुड़ी हैं। अखाड़ों का ये पंथ पंच तत्वों यानी धरती, पानी, आग, आसमान और हवा की पूजा करता है। उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े हैं। सिख साधुओं के संप्रदाय की कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं। हालांकि ये मानते सनातन धर्म को ही हैं। उदासीन संप्रदाय का पहला अखाड़ा है प्रयागराज का श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इसमें केवल 4 महंत होते हैं जो हमेशा समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। दूसरा अखाड़ा है हरिद्वार के कनखल में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। इस अखाड़े में 8 से 12 साल तक के बच्चों को दीक्षा दी जाती है। तीसरा अखाड़ा है कनखल में ही श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इस अखाड़े में धूम्रपान की इजाजत नहीं है। अखाड़े के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना भी लिखी जाती है। ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और बड़े धार्मिक आयोजन को करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन में तो इन अखाड़ों की खास भूमिका रहती है। कुंभ में इनकी शाही सवारी में हाथी, घोड़े, घंटा नाद, साधुओं के करतब, बंदूकों और तलवारबाजी का प्रदर्शन शामिल होता है। दरअसल अखाड़ों से जुड़े संतों का मानना है कि जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से बनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।